हाँ डियर, तो मैथमेटिक्स का इस लेसन के सिर्फ हमें आज क्वेश्चन करना है। फार्मूले पर कल सभी फार्मूले पर कॉमन एक चर्चा हम लोग कर दिए थे। एक लास्ट में एक फार्मूला था जिस पर हमने चर्चा नहीं किया था। वह फार्मूला क्या था डियर? वह फार्मूला ये था कि किसी भी मशीन का जो मूल्य की गिरावट का कॉन्सेप्ट होता है, यानी मूल्य की गिरावट अर्थात उसको इंग्लिश में डिप्रिसिएशन यानी हिंदी में अवमूल्यन कहते हैं। तो जैसे आज किसी मशीन का जो भी कीमत रख दिया जाए, आज मान लीजिए कोई मशीन 20,000 की है या 2 लाख की है और वह 10% प्रति वर्ष की दर से उसके मूल्य में गिरावट हो रही, तो 2 साल बाद उस मशीन की कीमत क्या होगी? तो इसी को बोलते हैं डियर अवमूल्यन। क्योंकि कोई मशीन आज आप जितने में खरीदेंगे वह डे बाय डे उसकी कीमत कम होती चली जाएगी। और डियर, तो उसमें 2 कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वर्तमान कीमत दे करके 2 साल बाद की कीमत पूछी जाती है, एक वर्तमान कीमत को दे करके 2 साल पहले उसकी कीमत क्या थी वह पूछी जाती है। तो डियर आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका जो ट्रिक या फार्मूला होगा वो यही होगा, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य यदि P रुपया हो, सपोज कर लीजिए, तो डियर n वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? तो उसका मूल्य निकालने के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये आपका P 1 - R/100 के पावर n, यानी जितने साल बाद आप पूछेंगे वह यहाँ पर पावर के रूप में लगा देंगे। और ये जो P है वह वर्तमान मूल्य है। चूंकि मूल्य में लगातार कमी हो रही है, तो कमी होने की दशा में जब कमी होती है तो माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ज़मीन आपने खरीदा है और उसकी कीमत कम होने के चांसेस नहीं होते, वहाँ पर मूल्य बढ़ता है। तो अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पर आप बस जिस % की दर से बढ़ेगा आप उसको प्लस कर देंगे, डन हो जाएगा। तो डियर ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक ट्रिक हो गया, ये आपका बाद वाला यानी n वर्ष बाद। दूसरा कॉन्सेप्ट ये तो पहला हो गया। दूसरा डियर है n वर्ष पूर्व अगर उस मशीन की कीमत पूछना है और मान लीजिए यहाँ पर उसकी मूल्य जो है वह जो भी दर दिया जाए उस रेट से घट ही रहा हो, माने उसकी मूल्य में क्या हो रही? गिरावट, जिसको आप डिप्रिसिएशन या अवमूल्यन कहते हैं। तो अगर मूल्य में गिरावट है और n वर्ष पूर्व उसका मूल्य पूछे, आप वर्तमान मूल्य दे तो वर्तमान मूल्य को आप ऊपर कर दीजिएगा, वर्तमान मूल्य, या इसको आप मान लीजिए जो P लिखते हो वो लिख देंगे और बट्टे आपका बस सिंपल सी बात है, ये आपका 1 - R/100 इसके पावर आप n कर देंगे। तो बस यही आपका एक दूसरा कंडीशन बनेगा, डन। 2 ही कंडीशन है। अगर जब कभी भी मूल्य में गिरावट का कोई कॉन्सेप्ट रहेगा, तो गिरावट का कॉन्सेप्ट जब भी रहेगा तो आप माइनस ही यहाँ पर यूज करेंगे, 1 - R/100 और n वर्ष बाद पूछेगा तो P इंटू कर दीजिएगा, यहाँ पर गुणे और ब्रैकेट में 1 - R/100 के पावर n। अगर पूर्व की बात रहेगी तो डियर वर्तमान मूल्य P बटे 1 - R/100 के पावर n, ये आपका बट्टे में हो जाएगा। वर्तमान मूल्य जो है वो आप ऊपर कर दीजिए और नीचे 1 - R/100 के पावर आपका n कर दीजिए।
तो इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं डियर। अब आपका लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और डियर अब फटाफट क्वेश्चन करना है, कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट कल फार्मूले के द्वारा इसमें हमने पिछले वीडियो में नहीं दिया था, इसलिए डियर इसको अभी इसको पूरा किए हैं। अब आइए चलिए केवल हम लोग को क्वेश्चन हल करना है, ओनली वी विल सॉल्व क्वेश्चन डियर। लेट्स देखिए आपका एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन है डियर। आइए देखिए एक क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछता है डियर। अगर कह रहा है कि यदि किसी मशीन की कीमत जो है 81,000 रुपया है, चलिए हो गया 81,000 रुपया है, और डियर वर्तमान समय में कीमत है, तो डियर पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व उस मशीन की कीमत क्या होगी, उस मशीन की कीमत क्या होगी। और डियर एक बात अभी छूटा है, वह दर, किस दर से उसके मूल्य में गिरावट है, और लिख देते हैं यदि उसके मूल्य में गिरावट, उसके मूल्य में प्रति वर्ष डियर 10% की गिरावट हो, एक कॉन्सेप्ट है डियर। चल लगाना है, बेहद आसानी से हम लोग इसको करेंगे। कैसे करेंगे डियर देखें। अब आपको 2 वर्ष पूर्व बताना है, बाद नहीं बताना है। बाद के लिए होता तो फार्मूला होता है P और ब्रैकेट में 1 - R/100 के पावर आपका n या 2 साल, लेकिन ये पूर्व का है, तो डियर 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य, 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य। अब डियर बहुत आसानी से हम लोग इसको करेंगे, 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य, तो डियर वर्तमान मूल्य 81,000 बटे 1 माइनस 10/100 के पावर 2 साल पूर्व है, तो पावर 2 लगा देंगे, और इसको काटेंगे डियर, और 10 से कम 10 माइनस 1 9/10, 9/10 का वर्ग कर देंगे, तो ऊपर आपका 81,000 है, और नीचे आपका 9/10 का वर्ग, तो 9 81/10 10 में 100। ये पलटी करिएगा तो उलट जाएगा, ये और उलट जाएगा तो ये चला जाएगा ऊपर, ये तो नीचे ही रहेगा। तो डियर क्या होगा 81,000 गुणे 100 बटे ये आपका हो जाएगा 81, काटेंगे एक बार जाएगा 1000, और 100 से गुणा करेंगे 1 2 3 4 5, यानी ये आपका 1 लाख रुपया, इसकी मशीन की कीमत हो गई 1 लाख। बिफोर आपका 2 ईयर, बिफोर क्या होगा डियर, ये 2 साल पहले उस मशीन की कीमत हो जाएगी। आगे बढ़ लिया जाए डियर। इसी पर एक सवाल और हम लोग करें डियर, गर्मी तो बहुत आज है डियर, आपका आगे बढ़ा जाए जरा। आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं डियर। देखें आगे का क्वेश्चन, अब डियर कैसे सॉल्व होगा आगे का क्वेश्चन, बेहद आसानी से हम लोग करेंगे। 2 वर्ष पूर्व नहीं, अब हम इसको करेंगे 2 वर्ष बाद। और डियर देखें मशीन की कीमत हम मान लेते हैं 60,000 रुपया डियर, है कीमत 60,000, और डियर 60,000 कीमत है, और यहाँ पर 2 वर्ष बाद मैंने कर दिया डियर, 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत क्या होगी। तो डियर सिंपल है, ये देखिए अब यहाँ हम लोग लगाएंगे डियर, ये 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत, 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत डियर, आपका मशीन की कीमत
मशीन की कीमत क्या हो जाएगी डियर? देखिए आप लोग यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए 100%, ताकि आप घर पर जाएं तो कुछ नया करें। और जो लोग ये सोचेंगे कि इस सवाल को यहाँ पर चलिए जो कुछ भी है इसको घर पर समझेंगे, तो डियर नहीं हो पाता है परीक्षाएं क्लियर। इसलिए डियर मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि क्लास में ही 100% आपका वह जो आप इंटरेस्ट से पढ़ते हैं वह 100% होना चाहिए, और क्लास में ही हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जब क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो घर पर आप जाएंगे तो नई नई चीज़ें, नए नए सवाल, सब कुछ आप पढ़ेंगे। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए विचारधारा कि चलिए इसको घर पर समझ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सारा कॉन्सेप्ट समझिए डियर, आवश्यकता के अकॉर्डिंग डियर, आवश्यकता के अकॉर्डिंग इसको जो है फिर बार बार आप वीडियो को रिवर्स में करके 1-2 बार आप देख लीजिए अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो। अन्यथा डियर एक बार में ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डियर 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत क्या होगी? तो सिंपल है डियर, 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत क्या होगी? देखिए एक फार्मूला वही होगा, वर्तमान कीमत आप यहाँ पर 60,000 दे दीजिए, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि मूल्य में है गिरावट, तो 1 माइनस 10/100 करिएगा, इसके पावर 2 वर्ष बाद है। अब बहुत सिंपल है डियर, वही चीज हो जाएगा 60,000 आप गुणे, ये आपका कटेगा और 10 से कम 10 माइनस 1, 9/10 का वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा 81/100। अब डियर सिंपल 2 जीरो कट जाएगा और 6 से गुणा करिए, 6 1 कम 6, 8 6 48 और 2 को जीरो आगे बढ़ा देंगे, 3 अंक पर कॉमा, ये आपका रुपया जो है 48,600 रुपया। ये मशीन का कीमत आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद होगी डियर। आफ्टर के लिए जो फार्मूला है वह सिंपल, आफ्टर के लिए जो फार्मूला है वह डियर यही होगा, ये आपका करंट कीमत P और 1 माइनस R/100 के पावर जितने साल बाद आपको निकालना है। और बिफोर के लिए कीमत होगा डियर, बिफोर के लिए ये आपका P ऊपर बटे 1 माइनस R/100 के पावर जितने साल बाद आपको निकालना है निकाल सकते डियर। बेहद आसानी से आप सारे सवाल इसके कर ले जाएंगे। चलिए लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा डियर मिटाते हैं इसको, एक आप आबादी वाले क्वेश्चन को और किया जाए, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन देखें डियर। ये दिया है एक अगला क्वेश्चन है डियर, एक क्वेश्चन आइए उसको भी मैंने पिछले क्लास में किया था, आइए फिर दोबारा एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं। मेरे साथ आप कापी कलम लेके बैठे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप तुरंत लगाइएगा। 2 संख्याएं लिखा है डियर, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः डियर दिया है 20% तथा 30% कम है, तथा 30% कम है। अब पूछ रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, एक प्रश्न है डियर। बहुत सिंपल इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं डियर, वेरी इजी। एगो बात बताएं, ये 2 संख्या का मतलब इसमें एगो संख्या A है और एगो B है, और तीसरी संख्या कोई भी आप C मान सकते हैं। और जब परसेंटेज का कोई भी सवाल हो ऐसा
और आपको तीसरी संख्या से तुलना करना हो पहली और दूसरी का, क्रमशः मीन्स रेस्पेक्टिवली एक संख्या जो पहली है वह 20% कम है। अगर आपका लेट माने माना होता है, हिंदी में आप लिख लीजिएगा माना। अब डियर तीसरी संख्या यदि आप 100 मान लेते हैं तो आपका पहली संख्या 20% कम है, तो 100 माने हैं तो 100 से 20% कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे घटाते नहीं, तरीका तो यही होता है कि एक का मान ये आपका तीसरी को 100 मानेंगे तो 100 माइनस 100 का 20% करेंगे। अब बताइए कॉमन सी बात है कि 100 का 20% करिएगा, 100 का 20% करेंगे तो 20/100, ये आपका 100 से 100 कटेगा, 1 होगा, 1 गुणे 20 20 होगा, वही घटा करके डायरेक्ट लिख देते हैं 80। एक बात और समझिएगा, ये आपका बी दूसरी संख्या वह 30% कम है, तो उसको हम कर देंगे 30% कम का मतलब 70। अब डियर बहुत आसान सा सवाल है। सवाल में बोला है कि पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या का कितना परसेंट। ये नहीं कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है या अधिक। कम या अधिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं, बस सीधे सीधे पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या को ए ही मानेंगे, तो ए की वैल्यू है 80, और 80 जो पहली संख्या है डियर, 80 जो पहली संख्या है उसका मतलब होता है डियर, 80 जो पहली संख्या है इसका मतलब सिर्फ यही है कि इसकी तुलना पहली संख्या 80 की वैल्यू दूसरी संख्या का, यानी इसकी तुलना दूसरी के सापेक्ष से क्या परसेंटेज वैल्यू रखती। 80 जो मान है वह दूसरी संख्या 70 के हिसाब से कितना परसेंटेज वैल्यू रखती। परसेंटेज में इफ यू वांट टू चेंज एनी वैल्यू इन परसेंटेज यू शुड मल्टीप्लाई बाई 100, यानी आपको सीधे सीधे 100 से गुणा कर देना चाहिए। बस एक कैलकुलेशन ही तो है। आप ये सिंपल आपका 0 0 कट किया, 8 गुणे 100 ये 800 हो जाएगा, 7 से भाग दीजिएगा, आपको पता है डियर ये हो जाएगा 100% से ज्यादा जाना है ये आपका, क्योंकि डियर 100% से ज्यादा जाना, 70 से ऑलरेडी आपका क्या है 10 अधिक। आप देख लीजिए आपका डियर 7 से भाग देंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा 10, 7 एक कम 7 फिर 3 30, तो 7 चौक 28, सही 2/7। ये रहा डियर आपका जवाब 114 सही 2/7%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 114 सही 2/7% है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 114 सही 2/7% है। थोड़ा सा डियर मैं यही थोड़ा सा बदलाव करूंगा सवाल में। आप देखिएगा सवाल में थोड़ा सा बदलाव करके हम दूसरा क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे यहीं पर, और ये देखिए इसी लाइन को थोड़ा बदलेंगे और सवाल पूरा बदल जाएगा डियर। ये देखिए आगे बढ़ते हैं डियर। अब सवाल ये दूसरा बन के तैयार हो गया, बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ये देखिए अधिक है। कहानी बिल्कुल इसकी बदल चुकी है, अधिक है। अब देखिए ये तो हमको पता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 10 वैल्यू अधिक, ये आपका 80 है, ये आपका 70, तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक। अब 10 जो वैल्यू है उसको परसेंटेज में लाना है, लेकिन 10 जो वैल्यू है वह किसके सापेक्ष परसेंटेज में जाना है, तो डियर दूसरी संख्या से, तो तुलना दूसरी से किया गया, तो नीचे जो मान रखेंगे वह 70 ही रहेगा। तो आपका अधिक परसेंट, ये देखिए अधिक परसेंट बराबर हो जाएगा ये 10 बटे 10 हो जाएगा बटे ये आपका तुलना 10 की तुलना किससे, दूसरी संख्या से,
ये आपका 70 इंटू 100 डियर 0 0 कटेगा और 100/7। तो आफ्टर डिवीजन भाग देने के बाद आप पाएंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, 3 30 4 28 डियर 7 एक कम 7 डियर 7 एक कम 7 हो जाएगा। वह 1 बनाया 7 बन गया। वह 1 का यहाँ होता है ना फोड़, थोड़ा सा मैं कर दिया कि 1 प्रॉपर लिख दूं, वह चक्कर में आपका 7 हो गया, कोई बात नहीं। 7 एक कम 7 3 30 7 28 सही 2/7%। तो आपका आंसर हुआ डियर 14 सही 2/7%। अब डियर इसी सवाल में एक नया सवाल फिर तुरंत क्रिएट करेंगे। इसी सवाल में एक दूसरा सवाल हम आपको क्रिएट करेंगे डियर। तो तुरंत इसमें कर लिया जाए एक और सवाल डियर, यहीं पर कर लेते हैं डियर। देखें, अब मान लीजिए जो आपका एक कम है उसको अधिक किया, ये आपका 30% अधिक, सवाल बदल दिया गया, अधिक है और पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से, या आपको और अधिक बदलाव चाहते हैं तो यहां पर और बदल दिया जाए डियर। अब देखें, ये आपका तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत डियर पूछ रहा है अधिक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग तुरंत अभी फाइनल करेंगे, एडवांस तुरंत आपका लगा लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं डियर आप लोग कापी कलम लेके बैठे होंगे और आपका 1 मिनट तो ज्यादा हो जाता है डियर, 10 सेकंड में उत्तर आपका आपके पास होना चाहिए। एक वो बात है डियर, दो संख्याओं की तुलना हमने तीसरी संख्या से किया। परसेंटेज में तीसरी संख्या को मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सिंपल 100 मान लें। तो अगर आप तीसरी संख्या को अगर आप 100 मानते हैं, एलेक्ट माना आपका 100, तो दो संख्याओं में पहली संख्या 20% अधिक है और दूसर की 30% अधिक, तो पहली हो जाएगी 120, 100 के सापेक्ष 20% अधिक। तो 100 प्लस 100 का 20% करिएगा तो 20 ही जुड़ेगा 100 में, 120। और डियर ये दूसरी संख्या 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। अब पूछ रहा है डियर, पूछ रहा है कि तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, दूसरी संख्या 130 है और तीसरी संख्या 100 है, तो 100 से दूसर की संख्या कितना अधिक है डियर? 30 अधिक। अब आपका वही अधिक वैल्यू परसेंटेज में डालना है। 1 सेकंड का काम है डियर। देखिए ये 30 नंबर अधिक है और आपका 30 अधिक है, लेकिन तुलना किससे है? तुलना है आपकी तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या ऑलरेडी माने हैं 100, तो नीचे आपका 100 होगा। आप परसेंटेज में जानने के लिए 100 से गुणा ही करते हैं। अब डियर आपका सिंपल इकट्ठा और आपका 30%। तो आप कॉमन सी बात है, अगर कोई नंबर 100 है और उससे आप बताइए, एक सवाल ओरली हम 2-3 बातें आपसे कर लें कि कोई नंबर 100 है और कोई नंबर 142 है, तो पूछे 142 वाला 100 से कितना परसेंट अधिक है? तो जितना अधिक है उतना दे दीजिए 42%। अगर डियर एगो नंबर 88 है और एगो नंबर आपका 100 है, तो 100 वाले नंबर से 88 वाला नंबर कितना परसेंट कम है? तो सिंपल आपका 12% कम है डियर, क्योंकि 88 को देख लीजिए 100 से कितना कम है, 12 कम होगा तो 12/100 ही करेंगे नीचे, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 100 से 100 कटेगा, आपका 12 बचेगा। मान लीजिए वो संख्या आपका 62 है और बोला जाए वो संख्या 100 है, तो 100 वाली संख्या से 62 वाली संख्या कितना परसेंट कम है? तो सीधी सी बात है डियर 38, ये 38 नंबर में कम है, 38 संख्या में कम है।
तो 38 का 100 के सापेक्ष क्या परसेंटेज वैल्यू बनेगा? तो 38/100 गुणे 100 करेंगे, 100 से 100 कटा, 38% कम है। तो डियर ये सब आपका परसेंटेज में बेहद आपको दिमाग लगाना पड़ता है डियर। दिमाग लगाएंगे तो 10-10 सेकंड में सवाल का उत्तर करेंगे डियर। तो गणित दिमाग की विषय होती है और ब्रेन आप यूज करेंगे तो आपको 100% सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ डियर सब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो डियर आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक्स, जय हिंद।